उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में न्यायालय ने आज एक बड़ा फैसला दिया है। जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रहे एक मुकदमे में जिला न्यायाधीश ने साल 2018 में हुए एक हत्या की घटना पर तमाम साक्ष्यों के संकलन व गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया है। हम आपको बताते चले कि मामला ललिया थाने से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर दिनांक 23 मई 2018 को पीड़िता राधा देवी पत्नी राम प्रकाश गुप्ता निवासी जोगिया अपने घर पर अपने परिवार के साथ सो रही थी। रात में करीब 2 बजे जब उनके पति राम प्रकाश गुप्ता घर के बाहर चौकी पर सोए हुए थे, तभी अचानक उनके गांव के रहने वाले जगत राम, नानू और राम सुमिरन ने राम प्रकाश गुप्ता को एक पुरानी रंजिश में गोली मारकर घायल कर दिया। आवाज सुनकर पीड़िता और उसकी बेटी दौड़कर जब घटना स्थल पर पहुंची तो तीनों अभियुक्तों को मौके पर देख लिया, जिसके बाद गांव वालों के सहयोग से राम प्रकाश गुप्ता को अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। पीड़िता ने सारी घटना की जानकारी पुलिस को दी और एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और साक्ष्य संकलन कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। मुकदमे का विचारण जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर में हुआ। राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल कुलदीप सिंह ने कुल 8 गवाहों को कोर्ट में पेश करवाने का काम किया, जिसमें मृतका की पत्नी, उसके 2 नाबालिग पुत्र और पुत्री ने भी घटना के समर्थन में साक्ष्य दिया। कुलदीप सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार राम प्रकाश गुप्ता की मौत गोली लगने से हुई है। बचाव पक्ष से भी 3 गवाहों को प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने 6 साल के भीतर 10 मई 2024 को तीनों व्यक्तियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जगत राम, नानू और राम सुमिरन को 3 लाख के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश भी दिया है। अर्थदंड की धनराशि में से 2 लाख की धनराशि मृतक पैच अर्थदंड की धनराशि में से 2 लाख की धनराशि मृतक की पत्नी राधा देवी को देने का आदेश अनिल कुमार झा ने दिया है। घटना दिनांक 23/5/2018 की है। इस मुकदमे की वादिनी राधा देवी, उसने थाना ललिया पर मुकदमा लिखाया कि 23/5/18 को रात में 2 बजे उसका पति राम प्रकाश गुप्ता जब खाना पीना खाकर घर के बाहर सोया हुआ था, तभी तीनों मुलजिमान जगत राम, नानू और राम सुमिरन, जो उसी गांव के रहने वाले थे जोगिया के, ये लोग आए और उसको गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनकर वो दौड़ी, उसके साथ उसकी बेटी बृहस्पति भी दौड़ी और दोनों ने देखा एक बच्चा उसका मृतक जो राम प्रकाश गुप्ता है उसके साथ ही सोया हुआ था। इन सब ने मुलजिमान को देखा। मुलजिमान वहाँ से भाग गए। ये लेकर जाती है गांव वालों की मदद से दवा कराने, लेकिन वो बच नहीं पाता है, उसका स्वर्गवास हो जाता है। इसका मुकदमा दर्ज होता है क्राइम नंबर 78/2018 अंडर सेक्शन 302 IPC में थाना ललिया पर। डिविजन इन्वेस्टिगेशन विवेचक द्वारा जो साक्ष्य संकलित किया जाता है उसी के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित किया जाता है। मुकदमे का विचारण सत्र न्यायालय बलरामपुर में हुआ। इसमें मेरे द्वारा कुल 8 गवाहों को परीक्षित किया गया राज्य सरकार की ओर से, अभियोजन की ओर से, जिसमें से मृतक की पत्नी, मृतक की नाबालिग पुत्री और उसका नाबालिग पुत्र था। इसके अलावा FIR लेखक और डॉक्टर जिन्होंने PM किया था उनकी भी गवाही हुई। डॉक्टर ने बताया कि नज़दीक से उसको गोली मारी गई थी और गोली मारने से ही मृत्यु हुई थी। इस प्रकार अभियोजन की तरफ से गवाहों के द्वारा घटना को साबित किया गया। बचाव पक्ष से भी 3 गवाही दी गई, लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने तीनों मुलजिमान को हत्या का दोषी माना और आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 1-1 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया गया है। अर्थदंड न जमा करने पर 3 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड के धनराशि में से बतौर क्षतिपूर्ति इस मुकदमे के लिए